हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू केजेड किचन। तो फाइनली आज हम बनाएंगे दुबई वायरल कुनाफा चॉकलेट। जी हाँ, ये दुबई की सबसे वायरल चॉकलेट है और आज हम यही चॉकलेट घर पर बनाने वाले हैं और साथ ही में होममेड पिस्ताचियो क्रीम भी बनाएंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है, तो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम पहले पिस्ताचियो क्रीम रेडी करेंगे। तो मैं ना रोस्टेड पिस्ता से पिस्ताचियो क्रीम बनाने वाली हूँ, जिसके लिए हम एक पैन में 1 कप पिस्ता ऐड करेंगे। आपके पास जो भी पिस्ता अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। पिस्ता को हमें बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल या बटर ऐड नहीं करना है। इसे ऐसे ही भुनना है स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक, या फिर तब तक जब तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू आना शुरू ना हो जाए, तब तक ही भुनना है। इसका बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होना चाहिए। रोस्टेड पिस्ता से पिस्ताचियो क्रीम बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल बनती है और चॉकलेट में भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पिस्ता का। तो थोड़ी देर तक पिस्ता को भुनने के बाद पिस्ता में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पिस्ते को हम एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये हल्के से ठंडे हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही पिस्ते बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडे हो जाए, तो अब हम इन सारे भुने हुए पिस्ते को एक ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट और 1/4 कप कंडेंस मिल्क। इसे क्रीमीनेस और रिचनेस बहुत ही अच्छी आएगी पेस्ट में। साथ में मैं इसमें 1 से 2 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप जितना ज्यादा लाइट या डार्क कलर करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग फूड कलर ऐड करें। तो अब हम ऊपर से लिड कवर करके इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से सारी चीजों को ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीमी पिस्ताचियो क्रीम बिल्कुल तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये काफी थिक और रिच और क्रीमी लग रही है। वैसे मैंने ना इसमें 1/4 कप जितना दूध भी ऐड किया था, क्योंकि ग्राइंड होने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए दूध ऐड करने से ही ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्राइंड हुआ है। अगर अभी तक आपके पास इस तरीके की कंसिस्टेंसी नहीं आई है पिस्ताचियो क्रीम की, तो आप इसमें दूध की जगह कंडेंस मिल्क या फिर मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट ऐड करके भी इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसे एक साइड रख देंगे और अब हम हमारी जो सिवैयां हैं उसे भून लेते हैं। तो इसके लिए हम एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। बटर को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए, इसमें मैं 2 कप सिवैयां ऐड करूंगी। वैसे मैंने यहाँ वर्मिसेली सेव का इस्तेमाल किया है। सेव को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है और फिर ऐड किया है। ये सेव जो है वो हर जगह पर अवेलेबल हो जाती है, जिसे कि आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। वैसे इसमें ओरिजिनली तो कतैफी डो का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कतैफी डो जो है वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए हमने बिल्कुल इजी और सिंपल रेसिपी के साथ बनाए हैं, ताकि आप इसे आसानी से बना सकते हैं। वैसे अगर आपके पास कतैफी डो अवेलेबल हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इन सारी सिवैयों को बटर के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे, तब तक जब तक कि इसमें से हल्की सी भुनी भुनी सी खुशबू आना शुरू ना हो जाए और सिवैयों का हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, तब तक भुनना है। तो बस 2-3 मिनट तक भुनने के बाद आप देख सकते हैं कि सिवैयों का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है और इसमें हल्की सी क्रंचीनेस भी आ चुकी है। तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे एक बोल में। और हाँ गाइस, एक और बात, इस रेसिपी में हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं उन सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग कम ज्यादा ले सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे कुनाफा चॉकलेट के लिए कुनाफा फिलिंग। तो इसके लिए हमने जो सिवैयां भुनकर रखी थी उसमें हम हमारी होममेड पिस्ताचियो क्रीम ऐड करेंगे। थोड़ी थोड़ी क्रीम ऐड करते जाना है और दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो गाइज आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ गाइज, आपको इस चॉकलेट को टेस्ट करने के लिए दुबई जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही यूजफुल रेसिपी है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके बनाएंगे ना, तो आई एम डैम श्योर आपको चॉकलेट जो है वो बिल्कुल दुबई स्टाइल ही बनेगी। तो फाइनली मैंने सारी पिस्ताचियो क्रीम ऐड करके दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारी कुनाफा फिलिंग बिल्कुल तैयार है। तो जब मैंने इस फिलिंग को टेस्ट किया ना, ये इतनी ज्यादा यमी और डिलीशियस लग रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं इसे ऐसे ही ना खा जाऊं। तो अब हम इस फिलिंग को एक साइड रख देंगे और अब हम हमारी चॉकलेट तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ चॉकलेट सिलिकॉन मोल्ड लिया है। आपके पास जो मोल्ड अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोई मोल्ड अवेलेबल नहीं है तो आप इस टाइप के प्लास्टिक के बिस्किट मोल्ड भी ले सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल इजीली चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती है।
वैसे मैं तो आज सिलिकॉन मोल्ड में ही बनाने वाली हूँ। तो पहले हम मोल्ड में डिजाइनिंग करेंगे, वैसे ही जैसे दुबई की जो ओरिजिनल कुनाफा चॉकलेट के ऊपर जैसी डिजाइन होती है बिल्कुल उसी तरीके की डिजाइनिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 छोटे छोटे बाउल में 2 टेबल स्पून जितनी मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट ली है। इसमें मैं 1 ड्रॉप जितना ग्रीन फूड कलर ऐड करूंगी और दूसरे बाउल में 1 ड्रॉप जितना येलो फूड कलर ऐड करूंगी और दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी ग्रीन और येलो चॉकलेट रेडी हो चुकी है। इन दोनों चॉकलेट से हमें किसी भी फोक या फिर स्पून की मदद से इस तरीके से रैंडमली ड्रिजल करके डिजाइनिंग कर लेनी है। और मेरे पास ना थोड़ी सी मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट थी तो उसे भी मैं इस तरीके से ड्रिजल करके डिजाइनिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से डिजाइनिंग करने के बाद अब हम इस मोल्ड को 5-7 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि हमने जितनी भी डिजाइनिंग की है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम हमारी चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। तो मैं आज डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट मेल्ट करने वाली हूँ। आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो डबल बॉयलर मेथड के लिए हमें किसी भी सॉस पैन में पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है और इसके ऊपर हमें हीट प्रूफ बाउल रख के चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो मैंने यहाँ 100 ग्राम व्हाइट चॉकलेट और 100 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है क्योंकि मुझे इन दोनों को मिक्स करके मिल्क चॉकलेट बनानी थी। इसलिए अगर आपके पास सिर्फ मिल्क चॉकलेट अवेलेबल हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो अब हमें चॉकलेट को 5-7 मिनट तक कंटिन्यू मिक्स करते हुए मेल्ट कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि चॉकलेट में बिल्कुल भी लम्स ना रहे। तो थोड़ी देर तक मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि चॉकलेट बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है और ये बिल्कुल शाइनी और स्मूथ बनी है। तो फाइनली हमारी मेल्टेड चॉकलेट तो बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम हमारा मोल्ड चेक कर लेते हैं। तो डिजाइनिंग भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हमने जो मिल्क चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी उसे हम मोल्ड में पोर करेंगे और ब्रश या फिर किसी भी स्पैचुला की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। हर एक कॉर्नर पर स्प्रेड करना है अच्छी तरीके से, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी थिक या फिर बहुत ज्यादा थिन लेयर नहीं करनी है, मीडियम लेयर ही करनी है। इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा चॉकलेट है तो आप एक्स्ट्रा चॉकलेट भी निकाल लीजिएगा। तो अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि ये चॉकलेट की लेयर जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो 10-15 मिनट के बाद ये जो चॉकलेट की लेयर जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हमने जो कुनाफा फिलिंग बनाकर रखी थी इसे हम इसके सेंटर में अच्छे से स्प्रेड करते हुए रखेंगे, यानी कि इस चॉकलेट के ऊपर इस कुनाफा फिलिंग की लेयर रखेंगे। तो इस तरह से फिलिंग डालकर इसको अच्छे से स्प्रेड करना है, हर एक कॉर्नर्स के ऊपर स्प्रेड कर देना है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि चारों तरफ से हल्की हल्की सी जगह छोड़ देनी है ताकि हम चारों तरफ से चॉकलेट से कवर कर पाए, जिससे कि फिलिंग जो है वो बाहर नहीं आएगी। तो सारी फिलिंग को स्प्रेड करने के बाद ये हमारी कुनाफा फिलिंग की लेयर हो गई है। अब हम इसके ऊपर बाकी की बची हुई जो मिल्क चॉकलेट है इसे भी हम इसके ऊपर डाल के सारी सरफेस को चॉकलेट से अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। जितनी भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे हमें स्पैचुला या फिर पैलेट नाइफ की मदद से निकाल लेना है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा चॉकलेट साइड पर बाहर निकली है उसे मैं पैलेट नाइफ की मदद से अच्छी तरीके से निकाल रही हूँ ताकि हमारी जो मोल्ड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। और इसके बाद फिर से हम इसे रख देंगे सेट होने के लिए फ्रीज में। नॉर्मल फ्रीज सेक्शन में ही रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है। तो तकरीबन हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारी चॉकलेट जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। सिलिकॉन मोल्ड है तो आप साइड साइड से ही निकालेंगे तो वो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। एंड लुक एट दिस, वाओ कितनी इजीली डीमोल्ड हो गई यार। और आपने देखा कि मोल्ड में तो बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं लगी, बिल्कुल आसानी से डीमोल्ड हो चुकी है। और चॉकलेट के साइड पे भी आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा चॉकलेट लगी हुई है। तो इसे हम नाइफ से कट कर लेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ और इवन हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। ये बिल्कुल इजी मेथड है और देखने से तो ये बिल्कुल दुबई की ओरिजिनल कुनाफा चॉकलेट लग रही है। तो चलिए अब हम इसे ब्रेक करते हैं। तो फाइनली हमने इसे ब्रेक कर लिया है। इसकी आवाज भी आपने सुनी कितनी परफेक्ट आई है और इसका अंदर का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट लग रहा है। और जब मैंने इस चॉकलेट को टेस्ट किया ना तब मुझे समझ आया कि ये क्यों ये इतनी वायरल हुई है। इसमें वो चॉकलेट का फ्लेवर और साथ ही इसके अंदर की कुनाफा फिलिंग, वो जो क्रंच ऐड करता है ना चॉकलेट में, वो बहुत ही ज्यादा यमी लगता है। और हाँ गाइस, साथ में मैंने इस तरीके की मिनी कुनाफा चॉकलेट भी बनाई है। मेरे पास इस तरीके के छोटे स्क्वायर मोल्ड्स थे तो उसमें भी मैंने चॉकलेट बना ली।
आप इस तरीके की मिनी कुनाफा चॉकलेट बनाकर इस तरीके से चॉकलेट रैपर में रैप भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको वीडियो में बताया है कैसे रैप किया जाता है। तो फाइनली मैंने जितनी भी मिनी कुनाफा चॉकलेट्स बनाई थी उन सभी चॉकलेट्स को इस तरीके के चॉकलेट रैपर में रैप कर लिया है। मेरे पास इस तरीके का डिफरेंट शेप का चॉकलेट मोल्ड भी था तो उसमें भी मैंने बना लिया। और ये चॉकलेट प्लेटर कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है आप देख ही सकते हो। आप इस तरीके की चॉकलेट प्लेटर बनाकर अपने फ्रेंड्स, फैमिली या गेस्ट को सर्व कीजिए, उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो गाइज आपको मेरी ये आइडिया कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड subscribe.